ओके, अब देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी क्या बोलती है। पहला है फर्स्ट पॉइंट, दिस थियरी इज गिवन फॉर, दिस थियरी है ना, दिस थियरी इज गिवन फॉर, किसके लिए है, गिवन फॉर ओनली, फॉर ओनली किसके लिए, फॉर ओनली आइडियल गैसेस। ठीक है, आइडियल गैसेस। अब आइडियल गैसेस आप लोगों को पता होगा कि एक मैंने वीडियो बनाया था आइडियल गैस के ऊपर, थोड़ा सा आप लोग देख लिया करिए क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं। ठीक है, आइडियल गैसेस क्या होते हैं, द गैसेस विच फॉलो, द गैसेस यहाँ पे नोट है, द गैसेस विच फॉलो क्या करती हैं, विच फॉलो, ओके, गैस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, गैस इक्वेशन। ठीक है, गैस इक्वेशन, जो भी आपके गैस इक्वेशन थे, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, तो उसको क्या बोले, द गैसेस विच फॉलो गैस इक्वेशन ओवर क्या कर रहे हैं, ओवर ऑल द रेंज ऑफ क्या है, ऑल द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑल द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपका जो भी गैसेस हों, जो भी गैसेस, और वो गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं कंप्लीटली, क्या बोल रहा है, सारे रेंज पे गैस इक्वेशन आपको पता है, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो भी थे उधर आइडियल गैस इक्वेशन, वो सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर उसको फॉलो करते हैं तो वो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस होगा। ठीक, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो आइडियल गैस नहीं होगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, यस या नो, बोलो। Say if you are understanding, say yes. If you are not understanding, okay, very good, thank you. अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या बोला जाता है, ये थियरी बोलती क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी। दूसरा पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ क्या बोला जाता है, द वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ऐसे बोला जाएगा, गैस, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, NEGILI, नेग्लिजिबल, जी नेग्लिजिबल, ओके, नेग्लिजिबल। तो ये क्या है, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में बोला जा रहा है, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आप समझिए क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे अभी वांडर वाल गैस इक्वेशन, तो वहां के डेरिवेशन में ये पॉइंट हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी एक गैस के, अगर इतना बड़ा मेरा कंटेनर है, ठीक, मैं यहाँ पे ही समझा दे रहा हूँ फिर आपको इरेज कर दूंगा, इतना बड़ा ये क्या है, कंटेनर है। ठीक, अब कंटेनर के बाद अगर आप देखें तो कंटेनर, इसका वॉल्यूम मान लीजिए आपके पास वॉल्यूम कितना है, इसका 10 लीटर है, 10 लीटर। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि इसके अंदर कोई बेटा कोई ऐसा है जिसका आपका साउंड अनम्यूट है, आप म्यूट कर लो क्योंकि आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे आपके गैस भरे हैं, छोटे छोटे स्मॉल गैसियस पार्टिकल्स हैं। देखिए है क्या, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है। तो ये वाला क्या है, अब ये है स्मॉल गैस मॉलिक्यूल, ये क्या है, स्मॉल गैस मॉलिक्यूल। तो अगर हम लोग देखें इतने बड़े वॉल्यूम में किसी एक गैस को टाइनी पार्टिकल है, उसका वॉल्यूम देखेंगे तो क्या होगा, एक गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, नेग्लिजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है, कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेयर में वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, छोटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ, तो ये हो गया। अब दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी पे दिया गया है, अब ये कंटेनर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर, हाँ एक बार फिर से ये है बेटा कि आपका देखो ना, ये अच्छा देखो, अगर किसी एक मॉलिक्यूल को ले लो यहाँ पे ये, ठीक, अब ये वॉल्यूम ले लो, अब कितना बड़ा है ये, ठीक, अब इसके कंपैरिजन में इतना बड़ा वॉल्यूम ले लो, इतना बड़ा वॉल्यूम ले लो, ठीक, तो इसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल नहीं है, डॉट का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है कि नहीं। हाँ बोलो।
हाँ, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मॉलिक्यूल्स मतलब वन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स है ना, वन वन करके बात किया जा रहा है। अब लिख लो वॉल्यूम ऑफ, अगर आप बोल रहे हो आपका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल लिखोगी तो यहाँ एस नहीं लगेगा, यहाँ पे हट जाएगा, है ना। हाँ, तो वैसे भी मेरा भी सही था, किसी भी एक मॉलिक्यूल का, ऐसे मॉलिक्यूल्स है तो किसी भी एक मॉलिक्यूल का। अब आपने स्पेसिफाई किया तो वॉल्यूम ऑफ आपने क्या किया, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हाँ, अभी भी सही है, मतलब वही था। अगर यहाँ पे एस लगा दिया तो ये एक एक गैस की बात कर रहा है, अगर आपने हटा दिया इधर वन कर दिया तो भी एक की बात कर दिया। चलिए अभी समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ, अब इसको मैंने हटा दिया। अब दूसरा क्या बोला जा रहा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करना। थर्ड पॉइंट देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पहले लिख देता हूं कि आपका द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ओके, गैसेस क्या करते हैं, कोलाइड्स, वो क्या करते हैं, कोलाइड्स ईच अदर एंड आल्सो ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, तो दो चीज, ये क्या बोला जा रहा है कि जब मॉलिक्यूल्स गैस के हमेशा तो मूव करते रहेंगे, सॉलिड की तरफ फिक्स तो रहेंगे नहीं, तो यही बोला रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कोलाइड ईच अदर एंड आल्सो ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक, अब इसको समझिए थोड़ा सा, आप इसको पॉइंट को समझिए। एंड यहाँ पे क्या बोला है, एंड देयर क्या बोला जा रहा है, देयर collision is and their collision is perfectly elastic। क्या मतलब है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। हम फिर से डायग्राम करके, इसीलिए बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है ना। सब हर एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। देखिए अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल है, अभी एक और हम लोग वान डेर वाल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, पहले इतना समझिए। अब यहाँ पे इस तरीके से मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हमने बता दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो सिंपल सी बात है कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। मान लीजिए फोर्थ पॉइंट भी लिखे हैं, ऑल गैसियस मॉलिक्यूल, ऑल गैसियस क्या है, गैसियस molecules are in random motion, molecules are in random motion, है ना, रैंडम, ठीक है, रैंडम मोशन, ठीक है, रैंडम मोशन, दैट इज, हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज जिगजैग मोशन, ZIG और फिर क्या लिखा, ZAG, ना, जिगजैग मोशन, दैट इज जिगजैग मोशन। अब उसी को क्या नाम दिया जा रहा है, which is known as, उसका नाम दिया जा रहा है, थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं, पीछे कर रहा हूं, which is known as Brownian motion, BROWNIAN, Brownian motion। अब इसको हम समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझना, क्या इन दो पॉइंट का है, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 का मतलब मैं समझा रहा हूं। मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या करेगा, कोलाइड करेगा। कैसे करेगा, अगर इधर इसका स्पीड होगा तो इससे कोलाइड करेगा, अगर इधर इसका स्पीड होगा इधर कोलाइड करेगा, इधर स्पीड होगा इससे कोलाइड करेगा। तो ये तो क्या करेगा कि ये किसी डायरेक्शन में कोलिजन कर रहा है, मूव कर रहा है। दूसरा देखिए, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, मॉर्निंग में भी मैंने बताया था कि ये कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर पे करेगा तो प्रेशर जनरेट करेगा, है ना, समझ में आ रहा है कि ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, वॉल ऑफ कंटेनर पे भी कोलाइड कर सकता है, इन सब के ऊपर भी, और एक दूसरे के ऊपर भी ये कोलाइड करेगा। समझ में आ रहा है बात, यस या नो। तो ये कोलाइड करेगा, लेकिन ये कोलाइड करेगा तो ये सबको पता है कि हमारे रूम में अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तो एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, पंखा चल रहा है तो गैसियस मॉलिक्यूल आपका क्या है, टकरा ही रहे हैं मूव करने की वजह से। तो ये क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कोलाइड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड्स करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि एंड आल्सो ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, तो कंटेनर के वॉल पे भी ये कोलाइड्स कर रहे हैं। कोलाइड करना मतलब भिड़ना ना, कोलैप्स करना, तो वहां पे भिड़ रहे हैं। लेकिन इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला
एंड देयर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। उसका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, PERFECTLY, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हम लोगों को समझना है। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक, एनर्जी टेक्स प्लेस, ये हुआ टेक्स प्लेस। उनके एनर्जी में कोई भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज, यू नो, उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट, अब जब ये मूव करेगा, अभी जब पार्टिकल एक दूसरे से मूव करेंगे, हमने तो बहुत ही अभी रैंडम एकदम अच्छे से अरेंज किया है, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने क्या कितना अच्छा से अरेंज किया है, कि पार्टिकल ऐसे थोड़ी ना एक जगह अरेंज होंगे, पता नहीं कितना, उसको देख करके आप थोड़ी बता देंगे। गैस के पार्टिकल एकदम रैंडमली अरेंज रहेंगे, कहीं भी हो सकते हैं। तो अब मान लीजिए एक पार्टिकल इसने मूव किया और यहाँ गया, इस वाले पार्टिकल के पास भिड़ा, ये वाला, अब इसके पास टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन मुड़ गई, इधर चला गया, फिर ये पार्टिकल किधर चला गया, इधर चला गया, फिर ये पार्टिकल इधर चला गया, फिर पार्टिकल इधर चला गया, फिर ये पार्टिकल क्या करेगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, फिर ये पार्टिकल यहाँ गया, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि कोलिजन हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या कोलाइड कर रहे हैं। तो अगर देखिए इसका डायरेक्शन देखिए, तो इसका डायरेक्शन कैसा आ रहा है बताइए, तो जिग जैग मोशन में आ रहा है इसका डायरेक्शन, देखेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो ये पार्टिकल का जो मूवमेंट है, जिग जैग मोशन है, दैट इज व्हाट इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। समझ में आ रहा है बात। जब मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं, बोलिए। थर्ड बैच स्टूडेंट, थर्ड बैच क्लियर है अभी तक, इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम इसको इरेज करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह कुछ भी काम नहीं करता है। जब ये मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करेंगे, लेकिन उतना जरूरी नहीं है उतना डीपली जाने के लिए, क्योंकि उसका वेट ही बहुत कम है या उसका वॉल्यूम ही बहुत कम है, तो इसलिए उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जब काम करेगा तब जब उनके पास मास होगा, अब इनका मास इतना, वॉल्यूम ही निग्लेजिबल कर दे रहे हैं, तो मास को भी निग्लेजिबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका ये हुआ। अब एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर फिफ्थ, देयर इज नो अट्रैक्शन, ठीक है, नो अट्रैक्शन बिटवीन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल। देखिए कितना अच्छी बात लिखा है कि दो गैस मॉलिक्यूल है, उसके बीच में कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं अगर वो आइडियल गैस है तो, ठीक है। रियल गैस अभी पढ़ाएंगे कल, हम लोग कल नहीं परसों पढ़ेंगे, जब रियल गैस, कल भी हमारे ख्याल से कल एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास आपका 2 बजे नहीं हो पाएगा बेटा, देखो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग भी अपने आप को चेंज करो, या तो 4 बजे ले लो या तो 5 बजे ले लो, बिकॉज यू नो आफ्टर आप लोग का 12 का क्लास होता है, अराउंड 12 बजे खत्म होता है। इसके बाद इमीडिएटली आप लोगों का फिर 2 बजे के आसपास शेड्यूल कर दिया है इन लोगों ने, तो इमीडिएटली आई हैव टू गो फॉर द लंच एंड एवरीथिंग, सो इट टेक्स टाइम। 2 बजे हो ही नहीं पाता है ना, कितना भी करो तो आपका जब भी एक्स्ट्रा क्लास पॉसिबल है तो वो 4 और 5 के बीच में ही पॉसिबल है। 4 बजे से ले लो या 5 बजे, आप लोग यूनानिमसली बता भी दो, क्योंकि आप लोग भी अगर हाँ 4 बजे, हाँ ओके, क्योंकि रीजन उसका ये है, देखो आप लोग भी 10, 11, 12 बजे खाली होते हो ना, इसके बाद यू टेक रेस्ट, ओके, अदरवाइज हेल्थ खराब होगा तो फायदा नहीं है इमीडिएटली। अब फिर 1:30 बजे खाली होते हैं, हाँ 1:30 बजे खाली होते हैं, 2 बजे फिर एक्स्ट्रा क्लास, क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इसीलिए तो जब केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा क्लास होगा तो वो 4 बजे ही होगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज करो, और बिकॉज 2 बजे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, 2 बजे कोई टाइम भी नहीं होता है पढ़ने का। एक्चुअल में 2 बजे कोई भी टाइम नहीं होता पढ़ने का, आज आइदर आप उसमें लंच करते हैं
या रेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, 2 बजे जो टाइम होता है हाईली हीटेबल टाइम होता है, उस टाइम में आप कोशिश करते हैं कि उस टाइम को स्किप किया जाता है ना। ओके सर, 4 बजे ले लो। हाँ ओके, चलो चलो नेक्स्ट। अब एक और पॉइंट देखिए, द प्रेशर ऑफ, यहाँ पे लिख रहे हैं द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस। मॉर्निंग में ये पॉइंट हमने नोट करके लिखवाया था, द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू, क्या बोला है, इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ, ओके, इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ, किसकी वजह से होगा, द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ओके, गैसियस मॉलिक्यूल। कोई बता सकता है कहां पे उसका कोलिजन होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स, हाँ, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ओके सुपर, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो ये हो गया कंटेनर। तो इतना था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ द गैसेस। इसके अलावा इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इतना ही है क्वेश्चन, ओके। आगे तो इसके ऊपर ज्यादा पॉइंट नहीं है। द मॉलिक्यूल मोशन अनअफेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल, अब ये इतना तो करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड, ये सब लाइनें हैं, कुछ लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं बता नहीं रहा हूं। द मॉलिक्यूल्स ऐसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स आर सो निग्लिजिबल, क्या बोला जा रहा है कि द मॉलिक्यूल्स आर सो निग्लिजिबल, इतना वो छोटे हैं, सो निग्लिजिबल, so that they are not affected by, they are not affected by, किसके द्वारा affected नहीं है, not affected by gravitational forces, affected by क्या है, gravitational forces, ये हो गया। तो इतने सारे पॉइंट थे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के ऊपर बेस्ड था। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था क्या आपका, कि जो है परफेक्टली इलास्टिक होते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स का, जो कोलिजन होता है वो हमेशा क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है ना। अब देखिए इसके ऊपर हम लोगों को कुछ और भी बातें पढ़ना है। अब वो और बातें क्या है कि जो ये मॉलिक्यूल हैं उनकी स्पीड क्या है, कैसे हम लोग मेजर करेंगे कि किस स्पीड से ये लोग कोलाइड कर रहे हैं, या क्या उनके अंदर स्पीड है। तो उसको 1-2 पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स आते भी हैं नीट और जेईई में, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि आपके पास है दूसरा जो पॉइंट है आपका मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, है ना, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, हाँ, ऑफ वेट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ओके, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैसेस की जब बात करेंगे बेटा, तो ये बहुत सारे टाइप्स का होता है। जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैसेस होता है ये कई टाइप के होते हैं और उनको एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। पहला जो बोला जाता है कि एवरेज स्पीड, फर्स्ट जो वेलोसिटी है उसको बोला जाता है एवरेज स्पीड, है ना, AVERAG, एवरेज स्पीड। इसको ध्यान से आप देखो, एवरेज स्पीड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं UAV, ये हो गया। दूसरा वाला इसको बोला जाता है, एक और वेलोसिटीज है उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका, रुक जाइए नाम भी मैं देख लेता हूं, इसके कई सारे नाम हैं। MP क्या बोला जाता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल, है ना, प्रोबेबल, PROBABLE, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, ओके, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे UMP, ठीक। और थर्ड वाला है, थर्ड और लास्ट वाला है कि आपका इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट, फिर आपका है मीन और स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, ठीक है, वेलोसिटीज। कल इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं U और RMS, तो ये क्या हो गया, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो 3 टाइप के वेलोसिटीज मैं लिखा हूं यहाँ पे। पहले वाला आपका एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड है, दूसरा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, और तीसरा वाला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज है, ठीक।
अब देखिए इसको करना क्या है, आप लोगों को इन सब चीजों को लर्न करना है। इसके ऊपर कोई थियरी, उतना खास थियरीज नहीं है जो आपको बताया जा सके कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड का बोला मतलब क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, स्पीड को उसके नंबर से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इसको बोला जाता है कि आपका जो सबसे एक्यूरेट होता है, ये दोनों सबसे एक्यूरेट वेलोसिटी मेजर करते हैं ये। और इसमें से ज्यादातर क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि इस हिसाब से ये चलते होंगे, कोई बहुत मैथमेटिकल प्रूवन नहीं है इसका। अब इसमें देखिए अगर हम इसमें लिखें, पहला वाला हम बता देते हैं कि अगर हम लिखें एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें, इसके भी कई फॉर्मूला आएंगे, आपको कुछ फॉर्मूला को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, द मीन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा द मीन ऑफ द वेलोसिटी, द मीन ऑफ वेलोसिटीज of all the molecule, of all the molecules, क्या बोला है, the means of velocity of the mean of the velocity of all the molecules present in the gas। किसकी बात कर रहे हैं, present in the gas। आगे क्या बोला जा रहा है, is called the average speed, एवरेज स्पीड। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, एवरेज स्पीड। अब इसको हम लोगों को लर्न करना है, ठीक। रिप्रेजेंटेड बाय, आपको पहले बता दे रहा हूं कि U है और AV है, कैपिटल U AV फॉर एवरेज। अब अगर हम लोग इसको लिखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं UAV। तो इसका एवरेज कैसे हम लोग लिखवा सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक मॉलिक्यूल का स्पीड है U1, ओके, स्मॉल U1, प्लस दूसरे को आपका क्या है U2 है, प्लस आपके पास क्या है U3 है, इसी तरीके से UN है। तो इसको क्या करेंगे कि एवरेज निकालना है, तो आपके कितने नंबर हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैसेस हैं, यही बोला है। तो इसको n से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या है, अगर गैसेस का नंबर दिया है और एक एक गैसेस का स्पीड दिया है, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको भी हम लोगों को याद रखना है, एक ही है आपका UAV इक्वल टू, ये सब याद रखने की बात है आपका कि रूट ऑफ इसका पहला जो है 8RT बाई पाई एम, ये क्या है 8RT बाई, ये कितना है, ये है पाई और ये है m, ठीक। ये किसके बराबर है, एक इसी को बराबर में लिखेंगे तो 8PV, RT इक्वल टू PV होता है, PV इक्वल टू nRT। तो उसी से आइडियल गैस इक्वेशन से लिखा गया है कि ये 8 क्या हो सकता है PV और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पाई m। तो ये तो PV इक्वल टू nRT से लिया गया है कि PV और RT सेम होगा। और इसके बाद वाला जो लिया गया है, इसके ऊपर भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। ये है आपका 8P, क्या है 8P अपॉन क्या हो गया पाई डी, 8P अपॉन पाई डी। तो इतने इसके फॉर्मूला हैं दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड एंड वी हैव टू मेमोराइज आल्सो, ओके। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है कि द मीन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गैस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमने क्या लिखा, U1 U2 U3, अब U1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, तो यहाँ पे n। या दूसरा फॉर्मूला है आपका एवरेज स्पीड इक्वल टू रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम इक्वल टू 8PV बाई पाई एम, दोनों सेम ही है बट PV इक्वल टू RT होना चाहिए, इक्वल टू 8P बाई D है, 8PV बाई D, ठीक, ये है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका टेकन, एवरीबॉडी टेकन द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या है मोस्ट प्रोबेबल, इसको केवल मैं अभी समझा रहा हूं आप लोगों को, कल इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ज्यादा न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल मैं क्या करूंगा कि सॉल्व करके मैं भेज दूंगा आपके ग्रुप में, तो वहां से आप समझना, फिर कल करवा देंगे इसके ऊपर। सेकंड वाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल। तो अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात करें तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे
द स्पीड, इसको बोला जा रहा है द स्पीड possessed by, the speed possessed by, the speed possessed by most of the molecules of the gas, most of the molecules of the gas, most of the molecules of the gas, ठीक है, most of the molecules of the gas is called the most probable speed, is called the most probable speed, most प्रोबेबल। हाँ बोलिए। एवरेज स्पीड वाला जो सेकंड फार्मूला बताया ना, वो एक बार फिर से बताओ ना। मैं नोट्स दे दूंगा, उसमें कुछ नहीं करना बेटा, मेमोराइज करना है। अब उसको लिखवाना चाहती हो तो लिखवा लो। यू ए बी इक्वल टू क्या था कि 8 RT अपॉन क्या है पाई एम है, इक्वल टू क्या कर सकते हो 8 PV अपॉन क्या है पाई एम है, या इसी को लिख सकते हैं कि आपका 8P अपॉन क्या है 8P अपॉन क्या है डेंसिटी है ना पाई डी है, ऐसे बस है। तो इसको याद करना है, इसको कुछ तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि सर इसका डेरिवेशन बता दो, ऐसे मत बोल देना, है ना। डेरिवेशन है ही नहीं, एम्पिरिकल रिलेशन है ना, ये दीज आर द एम्पिरिकल रिलेशन। अगर होता तो डेफिनेटली मैं बता देता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को कुछ चीजें तो ऐसे, अब ये कैसे याद होगा। अब तुम लोग ऐसे बोल सर मेरे से याद ही नहीं होता है, तुमने समझाया नहीं तो मैं याद कैसे करूं। तो याद करना मैं भी तो नहीं बोल रहा हूं कि याद ही करो, मैं ये बोल रहा हूं कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। जब इसके ऊपर 1000 क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली ये फिंगर्स पे आ जाएगा, कभी लाइफ में भूलेगा ही नहीं। लेकिन मैं बता दे रहा हूं फिर भी 8 RT अपॉन पाई एम 8 PV अपॉन पाई एम, तो दोनों तो सेम ही है, इक्वल टू क्या है 8P अपॉन पाई बाई डी। तो ये इजी है, कुछ इतना भी टफ नहीं है। अब देखिए the speed possessed by most of the molecule of the gas is called the most probable speed। अब इसका देखिए, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये रिप्रेजेंट करते हैं UMP। अब इसके ऊपर देखिए क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है UMP इक्वल टू, ये भी रूट से ही चालू होते हैं सारे फॉर्मूला। ये है आपका 2RT बाई ये क्या है M, ठीक। ये किसके बराबर है, ये भी पाई RT इक्वल टू क्या होता है PB, तो 2PB बाई ये क्या हो जाएगा M। और इसी को अगर और इक्वल टू कर दें तो डेंसिटी के फॉर्म में अगर लिखें तो 2P बाई D। तो इस फॉर्मूले में इन फॉर्मूले में क्या है कि यहाँ 8 था तो 2 हो गया, और नीचे पाई था तो पाई गायब हो गया, बस इतना है। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये हुआ कि ये वाला स्पीड जो होता है सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल इसको ही फॉलो करते हैं। तो ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इसको अगर आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लें तो फिर मैं दूसरा वाला बताऊं। ले लिया? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं अगर आप लोगों ने ले लिया होगा तो। अब हमारे पास क्या बचा, एक बचा RMS वेलोसिटी, ठीक है। तो उसका तो नाम से ही डेफिनेशन है, बट उसके फार्मूला को केवल ध्यान में रखना है। तो आपका लास्ट वाला है उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट वाला है थर्ड वाला, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटीज, ओके वेलोसिटी। तो रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी मीन्स URMS, R for root, M for mean, S for speed, R the velocity, जो भी आप लोगों को बोलना चाहे बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर। देखिए कैसे पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा है, डेफिनेशन आपको लर्न भी नहीं करना है, बस इसको समझ लीजिए। द स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे याद करते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर, द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ the square root of the mean of the square of the velocity of the, क्या बोला जाता है, velocity of the velocities of all the molecules, ठीक, all the molecules in the gas is called, सीधे हम लोग लिख सकते हैं is called RMS। तो इसको ये CBSE बोर्ड में नहीं है, केवल नीट और जेई में है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये CBSE बोर्ड में नहीं है।
तो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि URMS, तो यहाँ पे द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो पहले तो हम ऐसे देखिए क्या URMS लिखा इज इक्वल टू क्या है, पहले तो स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, इसके बाद मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर कर दिया। तो मीन ऑफ द क्या है, जैसे हम लोग एवरेज लिख रहे थे तो U1 स्क्वायर कर दिया, फिर क्या लिखा U2 स्क्वायर कर दिया, फिर क्या लिखा U3 स्क्वायर कर दिया, और फिर क्या लिखा U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमने क्या कर दिया n कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा URMS आ जाएगा, ठीक, UN स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, एक तो फार्मूला ये हो गया। अब दूसरा हम लोग को जो याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है पहले वाले के ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर आता है कि URMS का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आता है 3RT बाई क्या आता है कैपिटल M, ये आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या इसी को RT की जगह पे हम लोग PV कर सकते हैं, 3PV बाई कैपिटल M कर सकते हैं, या इसी को अगर हम लोग डेंसिटी के फॉर्म में लिखें तो आपका 3P अपॉन क्या हो जाएगा D, 3P अपॉन D। तो इन सब चीजों में क्या है कि एक याद करेंगे तो रिमेनिंग आप अपने आप कर लेंगे, क्योंकि तीनों से कोरिलेटेड है, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक कुछ है और एक कुछ है। तो आप धीरे धीरे इसी करेंगे। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है 3P आएगा ना, 3 3 3 8 8 8 2 2 2, तो 3RT बाई M, 3PV बाई M, 3P बाई D। हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया ये? हाँ, ये याद करने वाला है बेटा ना, थोड़ा सा आप लोग ये क्या करना, ऐसे कहीं कहीं के स्टूडेंट मेरे से भिड़ जाते थे कि सर ये लिखवा तो इतना दिया, समझाया कुछ नहीं, तो इसमें है ही नहीं, समझाने लायक कुछ नहीं है, इसमें तो डेफिनेशन ही दिया है द स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लगाया, फिर क्या है मीन ऑफ द स्क्वायर, तो ये U1 क्या है मीन है, उसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई n कर दिया। और दूसरा ये सब याद करने का है, डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना, दिस इज द वेरी इंपेरिकल। अब इसके ऊपर तीनों में कभी कभी आपका नीट वगैरह में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे कि आपका रेशियो पूछा जाता है। रेशियो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और हम ऐसे ही बता देते हैं कि रेशियो बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ऐसे क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्या बोला जाता है UMP, रेशियो क्या है UAV, रेशियो आपका पूछा जाता है URMS, तीनों का आप लोग रेशियो बताइए URMS। तो आप कैसे बता सकते हैं, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है और सीधे आंसर कर सकते हैं। आप उसी के UMP की वैल्यू लिखिए, UAV का URMS का तो सेम आ जाएगा, इसमें ये मत समझिएगा कि क्या आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपका UMP रेशियो आपका UAV रेशियो URMS, ठीक। तो आपका जो पहला जो वैल्यू आता है वो आता है कि √2 आएगा, ठीक है। जब आप तीनों का वैल्यू लिखेंगे तो पहले का वैल्यू जो आएगा कटने के बाद तो आपका √2 आएगा, फिर कौन सा आएगा √2 के बाद कौन सा आएगा आपका 8 है ना, रूट ऑफ क्या आ जाएगा 8, ठीक है, 8 आएगा बाई पाई आएगा, 8 पाई पाई, और RT सब कट जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा RMS वाला, तो ये आ जाएगा √3। तो ये आप लोग क्या करना है ध्यान में रखना है, अदरवाइज आप पूरा फॉर्मूला डिटेल में रखेंगे तो भी कट जाएगा, ठीक है। आप करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते सर हाउ इट केम, तो भी मैं डिटेल में बता दूंगा, है ना। ये आप करना, अगर नहीं समझ में आता फिर भी बता सकते हैं, या आप लोग डिटेल में देख ही लो, ठीक है, अगर क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं भी समझ में आ रहा होगा। तो देखो आपका क्या लिखा UMP लिखा, रेशियो क्या है UAV लिखा, रेशियो आपका URMS किया, ठीक। अब UMP का वैल्यू बताओ कि UMP का अगर कोई वैल्यू लिखो तो यहाँ पे अगर UMP का अगर हम हाँ तो √2RT/m आपने बताया, √2RT/, थैंक यू सो मच। अच्छा अब इसका AV का वैल्यू बताइए तो कितना था कि 8RT/, हाँ पाई m था, पाई m। फिर रेशियो देखिए तो आपका क्या था, इसका बताइए तो कि √3RT/ कैपिटल M। तो देखिए AM और ये M और ये M कैंसिल हो गया, ये RT और ये RT कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा
ये √2 आया, रेशियो में क्या हो गया कि 8/पाई आ गया, रेशियो आ गया √3 आ गया, बस इतना है ना। तो ये आ गया, दिस इज द आवर आंसर्स। समझ में आ गया आप लोगों को? बोलिए। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ इसको Yes, sir. हाँ वेरी गुड, इसको इरेज करेंगे बेटा, इसको इरेज करेंगे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो। Yes, sir. हम्म That's- हाँ इसके ऊपर मैं क्वेश्चन ना क्या करूंगा आप लोगों को, या तो नोट्स, ओ लाइट चली गई, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, उन लोगों ने पहले ही बोल दिया कि सर रिकॉर्ड कर लेना प्लीज करके, तो उन लोगों को भी हम कोशिश कर रहे हैं ध्यान में रखने के लिए। देखिए अब क्या बोला है, फॉर अ गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब नोट करके यहाँ पे दिखा जा रहा है, एक और नोट है फॉर नो स्पीड, ना कौन सा स्पीड हम ऐसे लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं स्पीड फॉर अ गैस ना एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर है बेटा तो क्या करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या है U1, ये क्या है RMS अपॉन क्या हो जाएगा U2 RMS, तो ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, तो ये डायरेक्ट रिलेशन इसमें आता है कि ये क्या है T1/T2 कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट अगर आप लोग वैल्यू लिख देंगे तो भी आ जाएगा। दूसरा चीज अगर बोला जा रहा है कि केवल रूट मीन स्क्वायर के लिए बात कर रहा है ना, दूसरे के लिए नहीं बात कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि सेम टेम्परेचर पे फॉर 2 डिफरेंट गैसेस, यहाँ पे क्या है सेम, क्या है ना स्पीड ऑफ अ गैस, सेम गैस है लेकिन 2 डिफरेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे नोट 2 कर दिया है, देखिए नोट 2 फॉर 2 डिफरेंट गैस, फॉर 2 क्या बोल दिया कि 2 डिफरेंट गैस कर दो, फॉर 2 डिफरेंट गैस, और क्या है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये शॉर्टकट फार्मूला है, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे करेंगे उसके लिए भी एक फार्मूला उन्होंने दिया है, कुछ भी ये फार्मूला में दम नहीं है, UN RMS अपॉन U2 RMS है, और इसको क्या किया गया है कि डिफरेंट टेम्परेचर में दिया है तो टेम्परेचर क्या है सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वो मोलर मास का चेंज आएगा, तो ये आ जाएगा M2 अपॉन M1। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आप 1-2 बार इसको लिखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नोट नंबर 3 है कि फॉर 2 डिफरेंट गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये केस 3, तो क्या बोला है दोनों चीज से चेंज है, फॉर 2 डिफरेंट Sir, गैसेस। अभी second वही का note है, for 2 different gas at different temperature. हाँ हाँ Second note वही है. फॉर 2 डिफरेंट गैस एट सेम टेम्परेचर, ये सेम है, एट सेम, सॉरी एट सेम टेम्परेचर। अब चेंज कर रहे हैं फॉर 2 डिफरेंट, ठीक है, फॉर 2 डिफरेंट गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, अच्छा है आपने याद दिला दिया, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो U1 RMS लिखेंगे अपॉन क्या हो जाएगा U2 RMS इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो हम लोग का रिलेशन बन के आएगा, देखिए क्या आ जाएगा, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, पहले को और दूसरे को, तो आपका जो है T1 बाई क्या आ जाएगा, T1 बाई T2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा M2 बाई क्या हो जाएगा M1, दोनों को मिक्स कंबाइन कर दिया। अब इसके फॉर डिफरेंट गैसेस हैविंग सेम RMS, अगर क्या बोला जा रहा है नोट नंबर 3, नोट नंबर 4 क्या है, फॉर क्या, फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट, ये सब आपके नारायणा बुक में मिल जाएगा, डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस बोला जा रहा है हैविंग सेम RMS स्पीड, है ना, हैविंग क्या बोला जा रहा है, हैविंग सेम RMS स्पीड, RMS स्पीड, तो सबकी अगर सेम RMS स्पीड है तो क्या लिखेंगे कि ये सीधे लिख सकते हैं T1 अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू, है ना, M1 लिख दो इक्वल टू ये T2 अपॉन M2। अभी इन सब के ऊपर हम खुद ही क्वेश्चन करके सॉल्व करके आप लोगों को भेजेंगे, अभी कुछ खास मेरे पास क्वेश्चन का लिस्ट भी नहीं है ना, बस इतना सा है, और इसमें बहुत सारी चीजें दिया है, उतना डिटेल में आपको आता भी नहीं है किसी भी एग्जाम में, इतना सा जितना अभी बताया गया है आप लोगों को ये काफी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लीजिए, इसके बाद छोड़ते हैं, है ना। डू वन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। इरेज करूं स्टूडेंट, इरेज करूं? थर्ड बैच, Yes. ओके। Yes, sir. पता नहीं थर्ड बैच वाले हैं भी एक आध लोग कि सब चले गए भी पता नहीं है।
सोच रहे हैं, हाय सर। है ना? वेरी ये गुड। जो ओके थर्ड बैच वाले ही एक्टिव रहते हैं। ओके, हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो आप लोग हो ना, अरे यार स्टूडेंट ही टीचर्स को इंस्पायर करते हैं, पता है? टीचर के पास दूसरा इंस्पिरेशन है क्या? कुछ भी नहीं है टीचर के पास। वो स्टूडेंट का ही देखता है कि अच्छा ये बच्चे इतना पढ़ना चाहते हैं, इन लोगों के इतना अंदर इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा हेल्प कर दो, उन लोगों के ऊपर दया खा जाओ, है ना? तो आप लोग इतने इंटरेस्टेड हो, इसलिए इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है। जनरली मैं जब पिछले इंस्टीट्यूट में था, मैं फिटजी चेन्नई में था ना, तो 2 बैच में लेता था। एक टॉप बैच था, यू नो, X06 करके था, और एक X011 था। एक था पहला बैच, एक 11th नंबर बैच था। उसमें बहुत सारे बैचेस थे, 800 बच्चे थे। तो लास्ट बैच के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते थे। मैं बोल देता था कोई बात नहीं, बच्चे अपना ही करते। पूरी साल कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़ा, कितना इजी था। जब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहे तो टीचर क्या सकता है, कर सकता है? टॉपर्स बैच को खूब पढ़ाया, जितना मर्जी उतना पढ़ा लो, है ना? तो ये बहुत ही अच्छी साइन है कि आप लोग पढ़ना चाहते हो। तो एक क्वेश्चन करो इसके ऊपर। तो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट, देखिए आप लोग देखिए, कैलकुलेट क्या बोल रहा है? आरएमएस स्पीड ना, आरएमएस स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ, क्या बोल रहा है? N2 एट टेम्परेचर 298 केल्विन इन मीटर पर सेकेंड। किसमें बोल रहा है? इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। और ऑप्शन भी दे दिया है कि 515 पॉइंट क्या है 2, फिर क्या दिया है 51.52, फिर क्या है 103.4, फिर 107.6। इतने ऑप्शन दिया है। देखिए अब आप लोग करेंगे तो आप लोग कर भी सकते हो सोल्यूशन करके। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर तो दिया है, केल्विन में ही रखना है, तो 298 दिया है, और N2 दिया है। तो N2 के लिए अगर हम लोग क्या है, N2 के लिए अगर लिखे मोलर मास, अगर लिखे मोलर मास, तो मोलर मास भी आपका 28 आ जाएगा, 28। तो मैक्सिमम चीज तो दिया जा चुका है। और आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? अगर हम लोग क्या है, आरएमएस यू आरएमएस रखे हैं, यू आरएमएस, तो यहाँ पे रूट क्या आ रहा था कि एक था 3RT बाई, हम लोग m लिख रहे थे, 3RT बाई m इक्वल टू क्या था कि रूट ऑफ 3PV बाई m था, इक्वल टू क्या था 3P बाई क्या था, डेंसिटी था ना। ऐसे इस तरीके से कुछ फॉर्मूला था। अब देखिए प्रेशर वॉल्यूम तो दिया नहीं है, डेंसिटी दिया नहीं, तो इसको और इसको तो हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे, कि इसको पहले वाले को यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन में दिया है N2 है बेटा, N2 का मोलर मास 28 होता है। N2 14 प्लस 14, तो ये आ जाएगा 28। तो आपका 3 हो गया। R की वैल्यू क्या हो जाएगा 8.314, हमेशा इसी को लेंगे। टेम्परेचर दिया है 298, ये रूट में है। अब इसको डिवाइडेड कर दो 28 से, ठीक है? तो अगर इसको 28 से डिवाइड करोगे तो देखना यूनिट किस में दिया है, यूनिट तो दिया है मीटर पर सेकेंड में, ठीक? तो ये कुछ ऐसे आएगा 515, ठीक है? 515, आगे क्या है जूल केल्विन पर मोल, और ये क्या है ग्राम पर मोल होता है ना, और ये R की वैल्यू केजी में होता है, केजी में। तो इसको भी हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। अब देखो 28 को हम थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि R का वैल्यू केजी में है, 8 लिखा हूं। अगर तो हम लोग इसको अगर केजी में करें, ये तो ग्राम पर मोल है। R की वैल्यू तो इतना 8.314, तो इसको लिखेंगे 0.028 लिखेंगे, क्यों केजी है ना, केजी में, क्योंकि R की वैल्यू हमने केजी में लिखा है। तो यहाँ पे नीचे जो हम लोग लिख रहे हैं 0.028 केजी, ठीक? ये भी केजी में है, R की वैल्यू भी केजी में, तो इसको करोगे सॉल्व करोगे 515.2 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये आपका आएगा URMS। ये देखो आप लोग को अगर समझ में आ जाए तो। क्लियर हो रहा है कुछ? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोग अभी बस करो, जाकर के थोड़ा आप लोग खाओ पियो, है ना? खाओ पियो, मस्त रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद में रहो। तो ठीक है, टाइम भी हो गया है शायद आप लोगों का, हाँ टाइम भी हो गया है। चलो बाय स्टूडेंट, बाय। थैंक यू सर। बाय 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 बाय। ओके ओके, बाय 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 बाय।